सबसे बिहार की जनता गीत गा रही है। जब से इन्होंने तेजस्वी का नंबर देखा तब से गायक बन गए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके उम्मीदवार चूड़ी मजा न देगा, कंगन मजा न देगा, सबको पता है। अब बिहार की जनता गा रही है गाना, नीतीश मजा न देगा, मोदी मजा न देगा, तेरे बगैर तेजस्वी बिहार नहीं बनेगा। इसलिए जो है मुकाबला साफ है। एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन रख देंगे सरकार जहां पर अपने ये फिल्मी गाने सुनाकर अपना मन लुभा लेंगे जनता को। अरे सर प्लीज मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। गाना वाना रखिए अपने लिए। उमंग में है, तेजस्वी सरकार बनाना चाहती है जनता, तनाव में नहीं रहेगी, इनके झांसे में नहीं आएगी। एनडीए के लोग ये काम नहीं बता रहे। संजय जी क्या काम किया? विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है? नेताओं को, पार्टियों को ये सूट करता है। कोई गाना गाना चाहता है, नहीं गाना तो उगता है ना, लोकतंत्र का पर्व है। जो गाना आपने गाया मुझे उस पर सख्त आपत्ति है, मुझे वो गाना पसंद नहीं आया। ये मजा नहीं देगा, मजा देगा क्या होता है? जनता कर रही है, प्लीज मृत्युंजय जी पसंद नहीं कर रही है जनता। लेकिन संजय जी असल मुद्दों पर चर्चा संसदीय और उस पर बिल्कुल इस गाने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसका सम्मान कीजिए। मुद्दों पर चर्चा के बजाय गाना गा दीजिए। पाकिस्तान को ले आइए, पटाखा ले आइए, जिन्ना ले आइए, कहीं पर कोई गाना बना दीजिए, रैप सॉन्ग बना दीजिए, इसी में उलझा कर रखिए वोटिंग तक। और यहाँ पर असल मुद्दा यह है कि 319 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस आज भी है, तमाम पार्टी उनको टिकट देती है। संजय जी बिल्कुल ये बहुत चिंता का विषय है, ये जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं। और अगर आप चुप हो जाइए प्लीज। अगर आप इसके इन आंकड़ों को, अगर आप इन आंकड़ों को, आ जाइए स्टेज पे, अगर आप बोलिए, अगर आप इन आंकड़ों की तुलना पहले के आंकड़ों से करें तो देखेंगे कि क्रिमिनल टेंटेड बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स, इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर कोई भी ऐसी पार्टी होती जिनके उम्मीदवारों की छवि साफ होती, तब तो हम कह सकते थे कि पार्टियों में अंतर है। लेकिन अगर इन 319 उम्मीदवारों की अगर आप पार्टी वाइज बाइफर्केशन देखेंगे तो सारी पार्टियों में ये विद्यमान है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर इनमें से जीत करके विधानसभा में भी चले आएंगे। तो ये भारत की राजनीति में एक, मुझे लगता है, सबसे बड़ा गहराता हुआ संकट है। सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं, देश के अलग अलग राज्यों की राजनीति में भी देखेंगे। और जब देश के चुनाव भी होता है, जब लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, उनमें भी आप देखें इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो मुझे तो लगता है कि जो वोटर्स हैं उनको इन चीजों को का ध्यान में रखना चाहिए कि मुद्दों पर वोट हो, उम्मीदवार की क्वालिटी पर वोट हो, और न कि जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, न कि पाकिस्तान, जिन्ना और ये जो बातें बहुत हो जाती हैं, लेकिन वोट दबाते समय सब कुछ और देखते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी एक चीज समझाइए, पिछली बार के चुनावों के अनुभव के बाद बिहार की जनता बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि जो साथ लड़ के आया है, जरूरी नहीं है उसकी सरकार रहे। यहाँ पर आप लोग ओपन रहेंगे? चिराग पासवान अकेले दिख रहे हैं, बाकी पप्पू यादव जैसी पार्टियां, फ्लोरल्स हो गई, इन सारों के लिए आप लोग ओपन रहेंगे कि महागठबंधन का दायरा थोड़ा सा और बढ़ा लें? देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि मतगणना के बाद बिहार के राजनीति में समीकरण और बदलेंगे। और एक तो स्पष्ट दिखता है कि बीजेपी कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी से मुक्ति चाहती है, तभी तो एलजेपी के पीछे हाथ पे पीठ पर हाथ रखा हुआ है। सारे एलजेपी के उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी से निकाले हुए लोग एलजेपी के सिंबल पर क्यों लड़ रहे हैं? तो ये कहीं न कहीं बड़ा घालमेल है। तो मैंने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था, बीजेपी 3-3 अलायंस बना के काम कर रही है इस चुनाव में। एक जो दिखता है, जो उसका ऑफिशियल अलायंस जेडीयू के साथ है, दूसरा अलायंस उसका एलजेपी से साथ जो छुपा हुआ है, तीसरा ओबीसी से है। तो ये तमाम अलायंस ऐसे हैं, एक मिनट, ये अलायंस राज्य की जनता को भ्रमित कर रही है। और कहीं न कहीं बीजेपी के उसका जो गेम प्लान है नीतीश कुमार जी को लेकर, उसको रिफ्लेक्ट करती है। मेरा स्पष्ट मानना है बिहार के एनडीए में बीजेपी स्पॉन्सर्ड भीतरघात हो रहा है और नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, ये स्पष्ट है।